आपका अपने यूट्यूब चैनल नोवा क्लासेस में आज हम इम्पोर्टेंट एक टॉपिक जिसका नाम है ओशन करेंट्स वो करने जा रहे हैं। जिससे कि एक प्रश्न जो है आमतौर पे बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार एसएससी सीजीएल, बाकी बिहार के एग्जाम्स में एक प्रश्न जरूर रहता है। बस हम इम्पोर्टेंट वाले करेंगे जिससे कि एक नंबर हमारा कंफर्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो इसके हम नॉर्थ में जाएंगे सबसे पहले। तो लेब्राडोर करेंट जो है ये एक ठंडी जलधारा है जो कि नॉर्थ अटलांटिक सागर में बहती है। ये एक ठंडी जलधारा है जो कि नॉर्थ अटलांटिक सागर में बहती है। इसके अलावा गल्फ जो है एक गर्म जलधारा है जो कि नॉर्थ अटलांटिक सागर में बहती है। इसके अलावा केनारी जो है ये भी नॉर्थ अटलांटिक में बहने वाली एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा बात करें नॉर्वेजियन करंट जो है ये एक गर्म जलधारा है जो कि नॉर्थ अटलांटिक सागर में बहती है। इसके अलावा हम बात करें ये जितने भी हैं नॉर्थ इक्वेटोरियल, जो भी इक्वेटोरियल लग जाएगा ये हमेशा गर्म ही रहेंगे। ये हमेशा से ही गर्म रहेंगे क्योंकि इक्वेटोरियल से बहने वाली जितनी भी जलधाराएं हैं वो गर्म रहती हैं। गर्म जलधारा वो होती है जो कि इक्वेटोरियल से पोल की तरफ मूव करती है। इक्वेटोरियल से पोल की तरफ जो मूव करेगी वो गर्म जलधारा रहेगी क्योंकि इक्वेटोरियल हमेशा गर्म होता है। भूमध्य रेखा के पास जो है हमेशा ज़्यादा गर्म होता है और पोल के पास हमेशा ठंडी रहती है। पोल से जो नीचे की ओर आएंगी वो हमेशा ठंडी जलधारा होंगी और इक्वेटोरियल से जो पोल की तरफ जाएंगे वो हमेशा गर्म जलधारा रहेंगे। तो इसमें ही जो है लेब्राडोर करंट ये एक ठंडी जलधारा होगी नॉर्थ अटलांटिक में क्योंकि ये पोल से भूमध्य रेखा की तरफ यानी कि इक्वेटोरियल की तरफ आ रही है। गल्फ स्ट्रीम इक्वेटोरियल से पोल की तरफ जा रही है, इस वजह से ये गर्म जलधारा होगी नॉर्थ अटलांटिक में। इसके अलावा किनारी जो है ये भी एक ठंडी जलधारा होगी क्योंकि ये इक्वेटोरियल की तरफ आ रही है पोल से। नॉर्वेजियन जो है उसी तरीके से एक गर्म जलधारा होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें गिनी करेंट जो है ये एक गर्म जलधारा होगी। तो चार जो है मुख्य जलधाराएं पांच जो है मुख्य जलधाराएं जो कि साउथ अटलांटिक में बहती हैं वो है गिनी, केनारी, नॉर्वेजियन, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम। और जितने भी ये रेड से आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं गर्म जलधाराएं हैं। ये जो है गर्म जलधाराएं हैं जो भी रेड से दिख रहे हैं। और जितने ये ब्लू से दिख रहे हैं आपको ये सारे की सारी ठंडी जलधाराएं होंगी। जितने ये ब्लू से दिख रहे हैं सारे की सारी ठंडी जलधाराएं होंगी। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आते हैं अब साउथ अटलांटिक महासागर में। तो एक है ब्राज़ील जलधारा जो कि गर्म जलधारा है। इस फिर जो है फॉकलैंड करंट जो है ये एक ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड करंट जो है एक ठंडी जलधारा है। अब इसके बाद हम आते हैं वेनेजुएला जो जलधारा है ये भी एक ठंडी जलधारा है जो कि साउथ अटलांटिक सी में बहती है। अब आते हैं हम ये हमारा अटलांटिक सी का जो है कवर हो गया। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब हम आते हैं पैसिफिक ओशन में, स्पेशली जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशन में। तो अलास्का जो है एक गर्म जलधारा है। अलास्का जो है एक गर्म जलधारा है। इसके बाद हम बात करें कैलिफोर्निया करंट की तो एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा ये इधर आ जाते हैं जो कि नॉर्थ पैसिफिक का ही हिस्सा है। तो ओयासीवो जो है ये एक ठंडी जलधारा है। और कुरोशिवो जो है एक गर्म जलधारा है। ओयोशिवो इसका नाम सुन के लग रहा होगा ये जापान के आसपास ही है, इस वजह से इनका नाम इस तरीके से है। कुरो जो है ये एक गर्म जलधारा है और ओयोशिवो जो है ठंडी जलधारा। इसके बाद हम आते हैं ऑस्ट्रेलियन करंट। अब हम आ जाएंगे साउथ पैसिफिक ओशन में। तो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये जो है एक गर्म जलधारा है। ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट ये ऑस्ट्रेलियन करंट जो है इम्पोर्टेंट है। हमबोल्ट की बात करें तो ये एक ठंडी जलधारा है हमबोल्ट, और इसे ही पेरू के नाम से भी जानते हैं। इसे ही पेरू जलधारा के नाम से भी जानते हैं। ये एक ठंडी जलधारा है। इसके अलावा हम बात करते हैं ये हमारा पैसिफिक ओशन वाला भी कंप्लीट हो गया।
अब हम आते हैं इंडियन वाले में। तो इंडियन में एक आता है इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में अगुलहास। अगुलहास जो है एक गर्म जल धारा है। और इसके अलावा वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, जिस तरह से ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट था लेकिन ये एक पैसिफिक में है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो है ये आप देखेंगे तो हिंद महासागर में है। ये एक हिंद महासागर में है जो कि एक ठंडी जलधारा है। बस इतने ही ये थे जो महत्वपूर्ण करंट्स थे। इसमें से ही आपसे एक प्रश्न जो है आमतौर पे पूछा जाता है। धन्यवाद, जुड़े रहें इस चैनल से।